हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरकेपी स्टडी प्लस। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं 2 या 3 टॉपिक जो भी हुए हों, ठीक है, 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज बहुत ही सिंपल, क्योंकि अभी तक जितने भी थे सब टेक्निकल हम लोग ला रहे थे, तो आज बहुत ही सिंपल लाते हैं जिसका कोई ये नहीं है कि कोई नियम कानून हो। ये आपकी जीएस पे डिपेंड करता है, इंग्लिश की अल्फाबेटिकल नंबर पे डिपेंड करता है कि आपको अल्फाबेटिकल नंबर याद है या नहीं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो अपार्ट दिस, जैसे मान लो जैसे ए से लेकर हम लोग जब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यहाँ पे लिखे देते हैं के एल एम, ठीक, ऐसे अगर लिखते हैं हम लोग, ठीक, तो फिर ये 13 लेटर, हमको पता है ना 26 लेटर होते हैं। कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। और इनमें 13 नंबर पे ये आधी तो वर्णमाला ये होती है, और आधी जो हम लोग शुरू करते हैं वो यहीं से शुरू करते हैं। इनके बाद एन जो आएगा वो एम के नीचे उल्टा स्टार्ट करेंगे। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये स्टार्ट करते हैं। अब इनकी बात समझो, ये जो आपस में लिखे हुए मिले हम लोगों को, ये अर्धांश बोला जाता है। ऊपर वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये आधा प्रथम अर्धांश है, ठीक। और जो दूसरा है, देखो बेटा, 13 के बाद हम लोगों ने कहा था ना यहां से स्टार्ट करेंगे। एन एन 14वें नंबर पे आता है। 14 15 16, फिर यहाँ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। 2 बातें याद करनी है आपको कि कौन सा नंबर, कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है। जैसे हम लोग बात करते हैं आई की, आई आता है 9 नंबर पे, जे आता है 10 नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे। ऐसे नंबरिंग याद करनी है आपको, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है। 10 मिनट में केवल ये पढ़िए, फिर छोड़ दीजिए, अगले दिन फिर रिवीजन कीजिए, फिर अगले दिन रिवीजन, याद हो जाएगा कंफर्म बात। इसके लिए जब हम लोग पढ़ाएंगे, हम लोग जब पढ़ेंगे डिकोडिंग वाला, ठीक है, जब डिकोडिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग इसके लिए सीख लेंगे ट्रिक्स के अपोजिट क्या होते हैं। जैसे इसको आजाद कहते हैं, ए जेड, बी वाई बाय बाय, सी एक्स क्रैक्स, इसकी पूरी कहानी है। जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग करेंगे तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना जान रखिए कि ये आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ई वी का अपोजिट, यू एफ का अपोजिट, जी टी का अपोजिट, एच एस का अपोजिट, के पी का अपोजिट, एम एन का अपोजिट, ये सब अपोजिट हैं, ये याद करने पड़ेंगे आपको। ये तो अल्फाबेटिकल वाले हो गए। अब हम लोग अगर बात करते हैं हिंदी वाली एनोलॉजी का, ठीक, हम लोग जो चैप्टर आज पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं एनोलॉजी। एनोलॉजी का मतलब होता है सादृश्यता। ऐसे सवाल एसएससी में या पुलिस में हर जगह आपने बहुत देखे होंगे कि पोलियो का जो संबंध वायरस से, ठीक, वही एंथ्रेक्स का संबंध क्या है। अब इन चीजों के लिए हमको ज्ञान होना चाहिए थोड़ा बहुत जीएस का, क्योंकि जीएस के माध्यम से ही आप बता पाओगे। जैसे अगर किसी की मुद्राएं पूछ ली जाए, ठीक, किसी का खेल पूछ लिया जाए, राष्ट्रीय फल पूछ लिया जाए, ये सब चीजें जीएस पे डिपेंड करती हैं कि कैसा क्या है, कौन सी बीमारी किस रूप से होती है, ठीक, किस। अब देखो, जैसे यहाँ पे समझो, ये सब प्रैक्टिस बेस है। पोलियो अगर होता है वायरस से, पोलियो क्या है, एक बीमारी। हम लोगों को पता है पोलियो क्या है, बीमारी है जो तंत्रिका तंत्र को क्या कर देती है, खराब कर देती है। एंथ्रेक्स जो है, एंथ्रेक्स मेनली बीमारी होती है जो जानवरों में पाई जाती है, एक संक्रामक बीमारी है जिसमें क्या होता है, 2 चीजें होती हैं। वो संक्रामक बीमारी जानवरों से व्यक्ति में पहुंच जाती है, ठीक है। पहली बात, संक्रामक का मतलब क्या है, जो छूने से भी फैल जाए, पास खड़े होने से भी फैल जाए। इसमें शरीर में क्या होता है, घाव टाइप के हो जाते हैं, खुजली होती है इनमें, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ये एंथ्रेक्स बीमारी होती है। ये होती है मेनली जानवरों में और जानवरों से इंसानों में, ठीक। ये जो होती है, ये होती है कौन सी, बैक्टीरिया से होती है। ये बीमारी जो होती है वो फैलती है बैक्टीरिया से। बस इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। पोलियो का संबंध, मतलब पोलियो फैलता है वायरस से, और तो एंथ्रेक्स किससे फैलेगा, एंथ्रेक्स फैलेगा बैक्टीरिया से, ठीक। हम लोग यार वही छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो, भारत का आम के साथ क्या संबंध है बताओ भैया। आम है, आम एक फल है, क्या ये फल जो है वो साधारण फल है? आम जो है वो भारत का क्या है,
राष्ट्रीय फल है। कैसा फल है? राष्ट्रीय फल। तो फिर भैया न्यूजीलैंड का क्या है? तुमने सुना होगा बहुत ज्यादा, न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय फल है वो क्या है? कीवी, जो हम लोग खाते हैं, ठीक, कीवी। ठीक, चलो भैया ये हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए। अगला देखते हैं, मरुस्थल, मृग मरीचिका। अब समझो मृग मरीचिका होता क्या है। मृग मरीचिका हम लोग ऐसा देखते हैं कि जब दूर मरुस्थल में देखते हैं कि बहुत ज्यादा सनशाइन आ रहा है और वहां ऐसा लगता है दूर से देखते हुए कि वहां पानी भरा है, ऐसा लगता है ना, रोड पे भी हम लोग कभी कभी जाते हैं, ठीक है, तो वो प्रकाश के परावर्तन के कारण क्या होता है, दूर ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ है। ठीक, ऐसा रोड पे जब बहुत गर्मी हो, धूप चल रही हो, धूप में ऐसा लगता है बहुत दूर दिखने पे कि सतह पे कुछ ना कुछ वाटर बॉडी है या पानी ऐसा भरा हुआ, लेकिन होता नहीं है। वो कहलाता क्या है? वो होता है मृग मरीचिका, जो कहाँ होती है? मरुस्थल। अब भैया महासागर में क्या होता है? महासागर में क्या होता है भैया? देखो, वेल होती है, लेकिन वेल कोई घटना नहीं है, ये एक घटना है। ओला, ओला क्या महासागर में आते हैं? नहीं। झंझावत क्या महासागर में आते हैं? नहीं। अल नीनो, 2 चीजें होती हैं, अल नीनो और ला नीनो, ठीक है। अल नीनो में क्या होता है, जैसे प्रशांत साहब महासागर में क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में क्या होता है कि पानी बहुत ज्यादा गर्म होने लगता है। पानी जब बहुत ज्यादा गर्म होने लगता है तो बाहर की ओर फैलने लगता है और उसकी वाटर बॉडी जो होती है वो सतह ऊपर आने लगती है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं अल नीनो। इसमें पानी कैसा होने लगता है? पानी गर्म होने लगता है, सतह गर्म होने लगती है, और ला नीनो में ठंडी होने लगती है। तो फिर महासागर में क्या होता है? अल नीनो। ठीक है, अगला देखो, चीन का संबंध बीजिंग से। अब पता है सबको, जिसको पता है उसके लिए बहुत सिंपल, जिसको नहीं पता है वो घूमते रहो। चीन का संबंध बीजिंग से, पता है चीन की जो राजधानी वो क्या है? बीजिंग। ठीक, तो फिर इराक की क्या है? बगदाद, पता है। मैड्रिड क्या है? स्पेन। ये डॉलर और अमेरिका है तो सही, लेकिन यहां दिए हैं कैपिटल, राजधानी, और यहाँ दिए हैं करेंसी मतलब मुद्रा, और ये भी क्या है? मुद्रा। तो भैया मुद्रा नहीं पूछ रहे थे, ये पूछ रहे थे राजधानी, और ये राजधानी सही है, ये राजधानी गलत है, क्योंकि मैड्रिड क्या है? स्पेन। आगे देखते हैं, पंजाब भांगड़ा गुजरात का क्या संबंध? पता है भैया पंजाब में क्या होता है? भांगड़ा। भांगड़ा वहां का क्या है? लोक नृत्य। भैया नृत्य समझ लो, नृत्य ऐसे होते हैं, शास्त्रीय नृत्य अलग होते हैं, शास्त्रीय नृत्य जो कि 8 है, नवा सत्रिया, ठीक, और एक होते हैं लोक नृत्य, जैसे अपने यहाँ होता है नौटंकी, गजरी, चैती, बिरहा। ऐसे देखो गुजरात में क्या होता है? बिहू कहाँ का है? बिहू आसाम का। यहाँ भी 3 होते हैं, ठीक, असम में बिहू, माघ बिहू करके। गरबा जो है वो कहाँ का है? तुम्हें पता है, गरबा खूब तुमने खेला है गुजरात में, ठीक, तो गरबा कहाँ है? गुजरात का। घूमर कहाँ है? राजस्थान का। और कथक कहाँ है? यूपी उत्तर प्रदेश का। लेकिन कथक क्या है? कथक शास्त्रीय नृत्य है, ये एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक। किसी दिन टाइम होगा तो बताएंगे। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे यहाँ इंग्लिश अल्फाबेट के अल्फाबेट पे जो लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, इसके लिए सबसे बढ़िया ट्रिक है कि इनको ऐसे मत देखो, इनको ऐसे देखो हमारी नजर से। एफ आता है 6 नंबर पे, ठीक, जे आता है 10 नंबर पे, एस आता है 19 पे, पी आता है 16 पे, ये हो गया, ठीक। डी देखो 4 नंबर पे, एल आता है 12 नंबर पे, क्यू आता है 17 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे, ठीक। अब इन चीजों को जरा देखो, अब क्या 6 का 10 से, 10 का 19 से, 19 का 16 से ऐसा क्या संबंध लग रहा है? नहीं लग रहा। तो फिर इसका इससे देखो, 6 का 4 से संबंध क्या है? -2। 10 का 2 से संबंध क्या है? +2। 17 का 16 का 17 से -1, ठीक, और कहाँ गया, अरे सॉरी, 19 का 17 से, 19 का 17 से -2, और 16 का 18 से +2। तो ये चल रही थी कहानी, -2 +2 -2 +2। अब हमारे पास क्या था? ये जीमेल नहीं लिखा है, जी मिल लिखा है। अब देखो इसको करना हो आराम से कर लो भैया, पहले चल रहा था -2, अगर याद होगा तुमको तो आराम से कर लोगे, ये आता है 7 नंबर पे, और 7 -2 करोगे तो क्या आएगा? 5। अगर ऐसा कोई एक ही ऑप्शन है तो एक ही लगा दो, वरना देखो पूरा कर लो। एम आता है 13 नंबर पे, अब हम लोगों को क्या करना था? माइनस के बाद में प्लस करना था। 13 2 होता है 15, और 15 पे आता है ओ, देखो भैया ओ, ठीक। अब देखो आई आता है 9 पे, और 9 के बाद हमें तीसरे नंबर पे क्या करना था? माइनस का 2, तो -2 करोगे 7 आएगा, और 7 नंबर पे क्या आता है? जी।
अब प्लस 2, ये 12, 12 2 14, 14 पे क्या आता है n, EOGN। ये आसानी से, क्योंकि हम लोगों को पता है EFGH याद करना, ठीक है, EFGH से सरल होता है 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4 देख के सवाल लगता है, ठीक। चलो भैया अगली प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। ऐसे देखो, अब इसको देख के ही सवाल को लगा दोगे बहुत आसानी से, अगर आपको अपोजिट याद है, ठीक, अगर आपको अपोजिट याद है तो बहुत आसानी से लगा दोगे। देखो, D का अपोजिट W, ठीक, C का अपोजिट X, B का अपोजिट Y, A का अपोजिट Z। ऐसे ही I का अपोजिट इंडियन रेलवे IR, जंगल क्वीन Q, कमला पसंद, ऐसा कहते हैं कमला पसंद, वरना कमला पसंद नहीं कानपुर लिखते हैं। LO, ये आपस में अपोजिट होते हैं, LOVE लव, L का अपोजिट O और V का अपोजिट E, ठीक। RQPO, RQPO ये हमारा आंसर, ठीक है। बहुत छोटे छोटे सवाल, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल। देखो भैया, अब इनमें बताया कुछ समझ में ना आए तो सीधे सीधे नंबरिंग कर लो। पहले देखो 4, क्या लिखा है पहले, 4 नंबर D, फिर 7 नंबर, फिर ये 12 नंबर, फिर ये 19 नंबर, ठीक। अब देखो A 1 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 9 नंबर, फिर 16 नंबर। अब देखो भैया जरा इनका, इनसे अगर रिलेशन हम लोग देखें तो 4 और 1 -3, 7 और 4 -3, 12 और 9 -3, 19 और 16 -3। अरे सवाल तो लग गया। फिर देखो भैया 3, 6, 11 और 18, ठीक। 3 में से -3 कर लोगे भैया क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब ही नहीं बनता। इसका मतलब ये ट्रिक फेल, इन्होंने केवल आपको घुमाया था। अगर ये फेल हो जाए तो सीधी बात समझना कि इन्होंने क्या किया है, 4 7 12 19, फिर है 1 4 9 और 16, ठीक। अब देखो ये अलग अलग हैं चारों। अब देखो 4 का रिलेशन अगर उससे नहीं मिल रहा तो फिर हम लोग इसी के इंटरनल से चेक करेंगे। एक बार इसी के इंटरनल से चेक कर लो भैया। 4 में कितना जोड़ा, +3, 7 में कितना जोड़ा, +5, 12 में कितना जोड़ा, +7, ठीक। देखो क्या ऐसा ही है इधर, 1 में कितना जोड़ा, +3, +5, 9 7 16, ठीक हो गया। अब इनका चेक करो, C का था 3, ये था 6, ये था 11 और ये था 18। 3 में कितना जोड़ा, +3, 6 5 11, 11 और 7 18। अब ऐसा ही देखना है हमको यहाँ। देखो भैया 18, 18 में जोड़ा 21, 21 में कितना जोड़ेंगे 5, और 21 में 5 जोड़े हो जाएंगे 26, मतलब आएगा RUZ, इतना तो आएगा ही। RUZ केवल एक में है और यही आंसर हमारा, ठीक। Z के बाद 26 अब हो जाएगा तो 26 में जब 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, Z के बाद देखो 7 ही नंबर पे तो आएगा, 1 2, अब 1 2 आ रहा तो 7 नंबर पे क्या आएगा, 7 जोड़ेंगे तो G आएगा। हो गया, ठीक, ऐसा कर लेना। चलो भैया अगला सवाल देखते हैं। ये DKFM, D कितने नंबर पे आता है, 4, ये 11 नंबर पे, F आता है 6 नंबर पे, M आता है 13 नंबर पे, ठीक। F आता है 6 नंबर पे, I आता है 9 नंबर पे, H आता है 8 नंबर पे और K आता है 11 नंबर पे। अब जरा इसको आराम से रोको और बताओ उसके बाद क्या होगा, ठीक। देखो जरा 4 के बाद +2, 11 के बाद 9 -2, 6 के बाद +2, 13 के बाद -2, ठीक। BLGP, BLGP, ठीक। तो B कितने नंबर पे, 2, ये 12, ये 7, ये 16। भैया पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने किया +2, तो +2 करोगे क्या आएगा, D आएगा। फिर -2 करेंगे तो 10 आएगा, 10 क्या आता है, J आता है, पहले आंसर मिल गया, लेकिन फिर भी ले लो। अब हम लोग फिर से +2 करेंगे तो I आएगा, फिर -2 करेंगे तो N आएगा, DJIN हमारा आंसर हो गया ये वाला, ठीक। चलिए भैया अगला सवाल देखते हैं। अप्रोच्ड, अब देखो क्या कुछ चेंज किया, देखो भैया जो स्पेलिंग यहां लिखी है उसी को तोड़ मरोड़ के इन्होंने कहा प्रस्तुत कर दिया, यहां प्रस्तुत कर दिया। देखो
ए डबल पी कहाँ था, सबसे आगे, इसको उठा कहाँ पहुंचा दिया, सबसे पीछे। तो तुम भी क्या करोगे, बी ए आर सबसे आगे था, इसको उठा के जब सबसे पीछे पहुंचाओगे तो कौन सा आंसर आएगा, बी ए आर। देखो ये वाला नहीं, सॉरी ये वाला बी ए आर। ठीक, आगे चेक करने की क्या जरूरत है, केवल तोड़ मरोड़ के किया है। देखो इसके बाद आर ओ ए था यहाँ, ठीक, आर ओ ए यहाँ शुरुआत में रख दिया। इसके बाद क्या आया, जी ए आई, जी ए आई सबसे शुरुआत में, बचा ही यही। ए डबल पी हटाने के बाद आर ओ ए तो बचा था, आर ओ ए, ऐसे हमने बी ए आर हटा दिया तो बचे क्या, जी ए आई और एन ई डी ऐसे लिखा था। इनका भी ऐसे ही ई एच लिखा था, एच ई डी। ठीक, तो केवल और केवल क्या किया, शुरुआत के जो 3 लेटर थे इनको पीछे कर दिया, बाकी वैसे की वैसी स्पेलिंग लिखी थी, हमने भी शुरुआत के लेटर को पीछे कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब दिमाग लाने वाली बात है इन वाले सवालों में। ये सवाल क्या है, यहां लिखते हैं 5 और ये 100, 7। ये एसएससी में बहुत पूछा था, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक, देखो भैया, और यूपीपी में तो भरमार है इनकी। अब ये कह रहे हैं या तो इसका रिलेशन इसके साथ है और या तो इसका रिलेशन इसके साथ है, यही होता है, या तो इसका इससे या तो इसका इससे। मोस्टली क्या होता है, ये कहते हैं 5 का रिलेशन जो 100 के साथ है, ठीक, वही 7 का रिलेशन किसके साथ है, ये बताओ, हम लोग ये चेक करेंगे। तो 5 हम लोग 5 से 100 कितने कितने तरीके से ला सकते हैं। देखो अगर हम लोग इसमें 20 से गुणा कर दें, क्या इसमें फिर 20 से गुणा करने पे 140 आंसर दे रखे हैं कहीं, देखो भैया नहीं दे रखे। ठीक, अगर ये नहीं हुआ तो हम लोग देखो, जब भी हम लोग नंबर को बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं 5 को 100 तक, तो हम लोग 2 ही काम करते हैं, या तो वर्ग करेंगे या तो गुणा करेंगे या घनमूल लाएंगे। तो हम लोगों ने गुणा करके देख लिया, नहीं मिला तो हम लोग जरा एक बार वर्ग करके देखते हैं, वर्ग भी ना मिलेगा तो घनमूल वो घन करके देखेंगे। 5 को वर्ग करो जरा, 5 का वर्ग किया तो कितना आया, 25, और 25 से 100 पहुंचने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुणा। ठीक, 7 का वर्ग किया कितना आया, 49, और 49 को अगर हम लोग 4 से गुणा करेंगे तो 50 चक्कू 200 होता है, और 4 और घटा दो कितना हो जाएगा, 196। देखो क्या 196 दिया तुमने, बस ये छोटी छोटी ट्रिक्स है, अगर सीख लो तो आसानी से सवाल लग गया। देखो अब भैया एक बात बताओ, क्या ये 961, 992, 841 इतने बड़े बड़े नंबर की इससे रिलेशन है? अगर है तो तुम्हारे पास बुद्धि होनी चाहिए कि 961 आखिर नंबर क्या है। ठीक, 961 नंबर है क्या, तुमको इतना पता होना चाहिए कि इन 2 नंबरों में, इन 2 ऐसे नंबर हैं जिनमें कुछ कोई ना कोई किसी का वर्ग है। कौन कौन, देखो भैया, जैसे हम लोग 961 की बात करें तो हमारे दिमाग में क्लिक तभी होगा जब हमें वर्ग याद होंगे, और हमें अगर वर्ग याद है तो हम ये बता देंगे ये 31 का वर्ग है। ये आपको मेहनत करनी है। हम देखो 30, 31, 35, 40 यहाँ तक वर्ग याद होने चाहिए। ठीक, अब ये क्या वर्ग है किसी का, ये किसी का वर्ग है नहीं, लेकिन छोड़ो, 961 से ज्यादा कितना है जरा देखो, 961 से ये कितना ज्यादा है, देखो 2 में से 1 गया 1, 9 में से 6 गया 3, चाहे तो ऐसे डायरेक्टली कर लेते कि 961 में कितना जोड़ा, 31, लेकिन क्या इधर 31 जोड़ के आंसर आएगा, नहीं आएगा। इसीलिए पता होना चाहिए 841 जो है वो वर्ग किसका है, 29 का। तो अब भैया बताओ इसमें कितना जुड़ेगा, अब पता है कि 31 के वर्ग में 31 जुड़ा, 29 के वर्ग में कितना जुड़ेगा, 29। तो भैया 29 जोड़ दो, 9 1 10, 6 2 4 2 6, 1 7 और 8, 870 है कहीं ऑप्शन 870। ये वर्ग ध्यान रखने पड़ेंगे, ये मत कहना निकाल आके रख दिया। ठीक भैया, ये मेहनत करनी पड़ेगी, नौकरी ऐसे नहीं मिलती, नौकरी के लिए जी जान लगाना पड़ता है। ठीक, बहुत लोग जी जान लगा के भी नौकरी लेते हैं, ले भी नहीं पाते। चलो भैया दूसरे पे कमेंट करते हैं, 9 35 16 इनके लिए समझो, 9 35 16 ये बहुत एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन। ये हमेशा क्या करते हैं, या तो पहला दूसरा नंबर लाके तीसरा बनाते हैं, या तो पहला तीसरे नंबर से रिलेट करके दूसरा बनाते हैं। अब तुम्हें अगर दिखाई दे रहा होगा फिर से वही बात, तो एक चीज देखो, अगर हम 16 9 जोड़ के 35 लाएं
क्या ला पाओगे? 25 ही होगा। 25 में 10 जोड़ दो, 35 हो गया, हो सकता हो। तो फिर क्या ऐसा कहीं और है? 36 और 25 जोड़ोगे कितना आएगा? 36 और 24 जोड़ लो, 40 60 61 आएगा। और 61 में भैया 10 और जोड़ोगे तो 71 हो जाएगा, बनेगा नहीं। 25 और 4 29 हुआ, 29 में 10 जोड़ोगे 39 होना चाहिए। 64 16 हुआ, 80 80 में 10 जोड़ोगे 90 होना चाहिए था। 81 और 36 कितना हुआ? 81 और 36 बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसमें 10 जोड़ोगे तो कम कम तो नहीं आएगा, मतलब ये चीज फ्लॉप। अब एक चीज ध्यान दो, 3 है 9 है क्या? 9 है 3 का वर्ग, शायद ऐसा कुछ हो। 16 क्या है? 16 है 4 का वर्ग, ये दिमाग लगाना पड़ेगा। अब बताओ भैया, 3 का वर्ग 4 का वर्ग, मतलब यहाँ का इन्होंने लिया है 3, यहाँ का लिया है 4, दोनों को जोड़ा 7, और 7 से 35 लाने के लिए क्या किया? मल्टीप्लाई 5। अब चेक करना पड़ेगा इधर, भैया ये वर्ग किसका? वर्गमूल, इसका वर्गमूल 6, 25 का 5, 6 5 11, और 11 को किससे मल्टीप्लाई कराना भैया? 5 से। क्या 55 आया? आ गया, यही आंसर। अगला कुछ हमें चेक करना ही नहीं है, फिर देखते हैं लास्ट में। 145 115 65, ठीक, यहाँ पे है 145 145 65 और 115, ठीक। अब देखो, बड़ी बड़ी संख्याओं से एक छोटी संख्या, बड़ी बड़ी संख्याएं और इनसे एक छोटी संख्या कैसे आएगी? ठीक, हम लोग इन संख्याओं को क्या करेंगे? हटा के देखें एक बार। 145 में से 15 गया तो बचा 30, और 30 से 65 लाने का एक ही तरीका है, अगर जोड़ दें हम लोग उसमें 35। क्या ऐसा कहीं और होगा? इसको इसको घटाओगे, ठीक, तो भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि इसको घटाओगे 90, 90 में से घटाओगे 15 तब भी नहीं आएगा, ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? 145 और 115 को जोड़ दो, कितना हुआ? 60 और 2 260, और 260 कितना गुना है 65 का? 4 गुना, ये तो है। तो क्या आ जाएगा? 65, ठीक। चलो भैया, अगला क्वेश्चन ये वाला देखते हैं। इसमें 185 और 95 जोड़ो जरा। 180 और 100 280 हो जाएगा, और 280 का बटे करेंगे कितना? 4, तो 4 करेंगे तो कितना आएगा? 7 चौक 28 70, यही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम लोग इन सवालों को किए हैं, अगली बार जब आएंगे तो प्रैक्टिस ज्यादा लाएंगे, कम से कम 20 से 25 सवालों की, और हम लोग फिनिश करेंगे अपना सादृश्यता, फिर हम लोग चलाएंगे वर्गीकरण, जो सरल सरल क्वेश्चन है उन पे चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं कल इसी समय, और हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।